तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर, पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उसके अंतर्गत बहुत सारा चैप्टर आ जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। तो दोस्तों सबसे पहला है कि जैव प्रक्रम। तो दोस्तों जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो हम लिख दिए यहाँ पे कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मतलब वो सब काम, जितना भी काम है जिकरा द्वारा हमारा शरीर का मेंटेनेंस होता है यानी अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे इसमें आ जाता है पोषण, हम खाना खा रहे हैं, मेंटेनेंस हो रहा है ना, ऊर्जा बन रहा है, फिर हम दौड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, मेंटेनेंस का काम हो रहा है। दूसरा आता है श्वसन, श्वसन से ऊर्जा बन रहा है, खाना खाएं उसके बाद ऊर्जा बन रहा है श्वसन द्वारा। फिर परिवहन, ऊर्जा को सब जगह पहुंचा भी रहा है, ब्लड को पहुंचा रहा है, तो ये सब मेंटेनेंस काम कर रहा है ना, तो ये सारी क्रियाएं हो जाता है जैव प्रक्रम। तो दोस्तों जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, मतलब वो सभी काम, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में कि जितना भी काम है जेकरा द्वारा हमारा शरीर चल रहा है, यानी वो काम अगर नहीं हुआ तो बंद हो जाएगा, तो वो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा हमारा अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है यानी मेंटेनेंस होता है, उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। इसमें 4 वर्ग आता है। पहला आता है पोषण, पहला क्या आता है पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, उसके बाद उत्सर्जन। तो 4 गो आता है जैव प्रक्रम में। कौन कौन? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। एक सवाल आता है दोस्तों कि जनन भी एक चैप्टर है आपका 10th क्लास का, कि जनन जैव प्रक्रम में क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों जनन इसीलिए नहीं आता है क्योंकि जनन के बिना ही भी मनुष्य जीवित रह सकता है, मतलब बिना ऐसे रिप्रोडक्शन अगर नहीं करेगा तो मनुष्य मर थोड़ी ना जाएगा, तो इसीलिए वो जैव प्रक्रम में नहीं आता है। अगर वो पोषण का प्रक्रिया नहीं होगा जीव में तो वो मर जाएगा, श्वसन अगर रुक गया तब भी मर जाएगा, परिवहन रुक गया तब भी मर जाएगा। बट वो जनन अगर नहीं भी कर रहा है, कोई बिना शादी के भी रह जाता है, तो वो मरेगा नहीं, इसीलिए उसको जैव प्रक्रम में नहीं रखा जाता है। तो जैव प्रक्रम क्या देखें कि वो जितना भी क्रिया है जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो रहा है उसे जैव प्रक्रम बोल रहे हैं। कौन कौन क्रिया आ रहा है 4 गो एकरा में? एक पोषण आ रहा है, दूसरा श्वसन आ रहा है, तीसरा परिवहन, देखो पहले पोषण खाना खाएं उससे ऊर्जा बना श्वसन, और परिवहन यानी पहुंचा रहा है सब जगह, हाथ गोड़ सब जगह पहुंचा रहा है, वो परिवहन हो गया। उत्सर्जन, जो हानिकारक चीज बनेगा उसको बाहर निकालना है, उत्सर्जन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखते हैं पोषक। पोषण किसे कहते हैं? पोषण का परिभाषा है दोस्तों कि पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना कौन सी कहलाता है? पोषक। अब पोषक तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? तो पोषक तत्व होता है, जैसे पोषक तत्व में आ जाता है प्रोटीन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बोले तो विटामिन, जल भी हो जाएगा, खनिज लवण भी हो जाएगा, ये सब होता है पोषक तत्व। आपको लगता है कि हम खा रहे हैं दाल भात, बट असल में शरीर को क्या चाहिए? पोषक तत्व चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जल चाहिए, विटामिन चाहिए, खनिज लवण चाहिए, ये सब चाहिए, तो ये होता है पोषक तत्व। तो इसको हम ग्रहण कर रहे हैं और इसका यूज करेंगे कहीं पे, तो यही प्रक्रिया पूरा क्या कहलाता है? पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर। पोषक तत्व तो आपको पता है, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, सब इसका उपयोग करना, इसको ग्रहण करके हम उपयोग कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? जैव प्रक्रम आ गया। जैव प्रक्रम में 4 चीज आता है। कौन कौन? पोषण, उसके बाद श्वसन, परिवहन, फिर उत्सर्जन। 4 उसमें पोषण देख लिए कि पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना कौन सी कहलाता है? पोषण। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं पोषण 2 प्रकार का होता है। पोषण भी 2 प्रकार में बढ़ गया, एक स्वपोषण, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहे, उसे बोलेंगे स्वपोषण। और परपोषण किसके में? पर मतलब कौन सी होता है? पर मतलब पराया मतलब दूसरा, तो वो भोजन के लिए दूसरा पर आश्रित रहेगा, उधर देखते रहेगा कि हाँ हमको वो भोजन देगा तभी मिलेगा, तो हो गया परपोषण। तो देखिए पहले पोषण पढ़े, पोषक तत्व को ग्रहण कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, उसको बोलेंगे पोषण। पोषण 2 भाग में बढ़ गया। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। स्व मतलब अपने आप अपना भोजन खुद बना रहे हैं, जैसे एक होता है ना, शादी के बाद भी अगर वो घर वो चल गया काम मायके, तो अपना भोजन स्वयं बना रहे ही नहीं कि आश्रित है, वो चल गया, अब आएगा तब खाना बनाएगा, तो वो मतलब वो ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं। तो स्वपोषण, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसमें कौन पोषण होगा? स्वपोषण। और जो जीव अपना भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहेगा, जैसे हम सब मनुष्य लोग दूसरा पर निर्भर है, तो हम सब में कौन सा पोषण होगा? परपोषण। तो पोषण देख लिया दोस्तों,
को प्रकार के, दो प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। परिभाषा भी देख लेते हैं कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, ओकरा कौन सी बोलेंगे? परपोषण। परपोषण कौन कौन जीव में आता है? जैसे पेड़ पौधा स्वयं बनाता है, केकरो पर आश्रित नहीं रहता है, और शैवाल होता है वो भी स्वयं बनाता है, शैवाल, ठीक है। और परपोषण देखते हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर, वो खुद से नहीं बनाता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है या फिर निर्भर रहता है, उसको कौन सी बोलेंगे? परपोषण। तो पोषण देख लिया दोस्तों, दो प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। और परपोषण किसमें किसमें होता है? मनुष्य में और अमीबा है। और परपोषण दोस्तों 3 प्रकार का होता है। परपोषण 3 प्रकार का। पहले देखिए पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। जो जीव अपना भोजन खुद बना रहा है उसको, उसमें कौन सा पोषण होगा? स्वपोषण, उसमें होगा स्वपोषण। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा है, किसी दूसरे जीव पर आश्रित है, हाँ वो बना के देगा तब खाएंगे, तो उसमें कौन सा होगा? परपोषण। अब स्वपोषण हटा देते हैं, स्वपोषण आ दोगे किसमें होता है? पेड़ पौधा में और शैवाल में, और भी होता है तो बाद में देखेंगे। स्वपोषण हटा दिया। परपोषण भी 3 प्रकार का होता है, एक होता है परजीवी पोषण, दूसरा मेदजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। तो देखते हैं दोस्तों अभी परजीवी पोषण के प्रकार। चलो अगलो। तो दोस्तों अभी देखते हैं परपोषण का 3 प्रकार बोले थे ना, कौन कौन? परपोषण का 3 प्रकार, परजीवी पोषण, याद करिए तो, परजीवी पोषण, मेदजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। पहले देखे थे पोषण कितने प्रकार का था? पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। जो अपना भोजन स्वयं बना रहा था उसमें स्वपोषण, जो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना रहा था, दूसरे पर निर्भर रह रहा था, उसमें क्या? परपोषण। और परपोषण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? परजीवी पोषण, मेदजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। सबसे पहले देखते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, इसका परिभाषा देखिए, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें जीव क्या होता है? दूसरे जीव के संपर्क में रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे जू का, जू ढिल्ला बोलते हैं ना जिसको, ढिल्ला और ऐसे जू बोलते हैं, तो वो माथा में रहता है ना, तो देखिए हमसे संपर्क में है और वो अपना पोषण नहीं बना रहा है, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, हमारा जो ब्लड है उसी को डायरेक्ट ले रहा है, तो वो हो गया कौन सी? उसमें कौन सी हो गया? परपोषण। तो इसको कैसे बोलेंगे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना पोषण किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह के ग्रहण करता है। जैसे आप जोक को देखे होंगे, जोक दूसरा जीव के ऐसे संपर्क में आ गया और उससे अपना पोषण ग्रहण कर रहा है, तो उसमें कौन सी होगा? परजीवी पोषण। क्या होगा? परजीवी पोषण। वही हम लिखे कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रहकर ग्रहण करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और ये जीव को मारता नहीं है, मतलब जीवित ही रहने देता है, बस ग्रहण कर रहा है, उससे ले रहा है। इसका एग्जाम्पल कुछ होता है, जैसे जू हो गया ढिल्ला, और जोक हो गया पानी में रहता है, और ये तो मेन है, ये पेड़ है अमरबेल। अमरबेल का पेड़ होता है जो किसी दूसरे पेड़ पे चढ़ जाता है, मतलब एक पेड़ है जैसे बरगद का पेड़ लगा हुआ है, उस पे अमरबेल का पेड़ हो जाएगा उसके ऊपर, और वो खाना उन्हें नहीं बनाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। जब बरगद का पेड़ खाना बनाएगा तो वो करे से वो खुद भी खा लेगा, तो उसमें भी हो जाता है परजीवी पोषण। तो ये पूछता है कि मतलब पेड़ होके ना परजीवी पोषण, पेड़ में तो होना चाहिए कौन सी? स्वपोषण। तो इसीलिए अमरबेल याद रखिएगा। और अमरबेल में कौन सा पोषण हो रहा है? परजीवी पोषण का है, कि अमरबेल दूसरे पेड़ पर आके उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। क्लियर है दोस्तों? फिर देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे से प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। मतलब इसमें जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर लेगा? कोई मरा हुआ जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधा का पत्ती गिर गया, सड़ गया, उससे प्राप्त कर रहा है, एकदम सड़ा गला से। ऐसे मृत लिखा है ना, मृत मतलब पूछिए मरा हुआ, सड़ा गला, तो उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसको कौन सी बोलेंगे? उसमें कौन सा पोषण है? मृतजीवी पोषण। जब दूसरा जीव के संपर्क में उसको बिना मारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो वो कौन सी हो गया? परजीवी पोषण। ये मरल है, पहले से जीव मरल है, एकदम सड़ रहा है, उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसको कौन सी बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में होता है, इसमें सबसे पहले वो की करता है, जैसे एगो जीव जंतु मरा हुआ है, ठीक, तो इसको की करेगा, वो पहले ही बाहर में एंजाइम छोड़ेगा। मानो ये कौन सी है? मृतजीवी। और मृतजीवी पोषण जिसमें होता है, जैसे जीवाणु हो गया, गोबर छत्ता, इसमें मृतजीवी पोषण हो रहा है, तो जिसमें हो रहा है उसको बोलेंगे मृतजीवी। ठीक है, तो जैसे ये मृतजीवी है और ये मानिए कोई डेड बॉडी है, ठीक, या फिर सड़ाल पत्ती है, ठीक, तो ये की काम करेगा? ये उल्टा करता है, ये पहले एंजाइम फेंकेगा और इसको पहले ही इसका एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, बहुत छोटा छोटा। पाचन ही बाहर ही कर लेता है, ये पाचन पहले ही कर लेगा और फिर क्या करेगा? अंतःग्रहण करेगा। तो पूछा जाता है कि कौन सा पोषण में पाचन
बाहर ही करता है, बाहर 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 में ही पाचन कर लिया। हम लोग तो अंदर लेके ना पाचन करते हैं, वो बाहर ही पाचन कर रहा है, मतलब बाहर ही तोड़ लिया एंजाइम से। अब खाली वो अंतःकरण बस खाली डालेगा, खेल खत्म। तो वो कब कब होता है, किसमें होता है? मृतजीवी पोषण में। और मृतजीवी को अपघटक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपघटक भी बोला जाता है। किसको? मृतजीवी को। काहे बोला जाता है? काहे कि जैसे जीव जंतु सड़ गल रहा है तो हमारे लिए हानिकारक है ना, गंद आ रहा है, उससे दुर्गंध आ रहा है। जैसे पास पार हो रहा है, रोड के किनारे कोई जीव जंतु मरा हुआ, तो उसको वो की कर रहा है, पूरा डिकम्पोज कर रहा है, उसको एकदम जमीन में मिला रहा है। तो इसीलिए मृतजीवी को डिकम्पोजर भी बोला जाता है, अपघटक भी बोला जाता है। क्लियर? इसमें एक एग्जांपल आप याद रखिएगा, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता आप देखिएगा, जहाँ पे सड़ा गला मतलब गोबर होगा वहीं पे उगेगा, तो गोबर छत्ता हो जाता है। और ये पेड़ पौधा है ना, इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो परजीवी पोषण में याद रखिएगा अमरवेल, और मृतजीवी पोषण में किसको याद रखिएगा? गोबर छत्ता। परजीवी पोषण में एक चीज और देखिए, जौन सा जीव में परजीवी पोषण होगा, यानी जैसे ढिल्ला हो गया, या जोक लेते हैं, जोक है ना, जैसे हम गए पानी में, ठीक, हम गए पानी में और हम में जोक लटक गया, ध्यान दीजिएगा, जोक लटक गया, ठीक। तो जोक में कौन सा पोषण हो रहा है? परजीवी पोषण। तो जोक हो गया परजीवी, जोक को बोलेंगे परजीवी। कौन सी बोलेंगे? जोक को परजीवी। काय कि उसमें हो रहा है कौन सा पोषण? परजीवी पोषण, इसीलिए उसको बोलेंगे परजीवी। लेकिन जिससे उस पोषण प्राप्त कर रहा है, हमसे प्राप्त कर रहा है, तो हम हो जाएंगे पोषी। हम हो जाएंगे कौन सी? ओसी। सीधा समझिए, हमसे वो भोजन प्राप्त कर रहा है। जैसे ये ढिल्ला है, तो ढिल्ला हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो हम ही ने उसको पोष रहे हैं। तो जिससे प्राप्त कर रहा है, हमारा ऊपर ढिल्ला है, तो ढिल्ला हो गया परजीवी। और हमारा सर कौन सी हो गया? हम कौन सी हो गए? पोषी हो गए। ऐसा बोला जाता है, लिखा रहता है। तो देखिए, जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसको कौन बोलते हैं? पोषी। और जो परजीवी को कौन बोला जाता है? मतलब परजीवी पोषण जिसका हम पाल जाएगा उसको बोला जाएगा कौन? परजीवी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी देखते हैं प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? देखिए वहां पे देखे थे मृतजीवी पोषण में वो की कर रहा था, और वो जो मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, वो दोनों अपना भोजन ग्रहण करता था द्रव के रूप में, ठोस वाला ग्रहण नहीं करता था, द्रव के रूप में। जैसे परजीवी पोषण में ढिल्ला के कौन सी ले रहा है? तरल ले रहा है, द्रव ले रहा है। और वो मृतजीवी पोषण में भी द्रव के रूप में ले रहा है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके। मृतजीवी पोषण में एक चीज याद रखिएगा कि वो पहली पाचन कर लेता है बाहर में ही। तो बोलेगा कौन सा पोषण में? बाहरी पाचन हो जाता है, बहिष्करण हो जाता है, मतलब बाहर में ही पाचन हो जाता है। तो किसमें? मृतजीवी पोषण में। वो पहले तोड़ लेता था अपना, जैसे भोजन है तो उसको की काम, जैसे मृतजीवी पोषण अभी फिर से देखते हैं, जैसे ये भोजन है, ठीक है, ये की काम किया, अपना एंजाइम छोड़ा, बहुत ज्यादा ये भोजन एकदम टूट। आप देखे होंगे जानवर जब मरता है तो आप देखिएगा एकदम पूरा उसका शरीर लगता है पिल्लू पिल्लू पूरा हो गया ऐसे हो जाता है। तो उसको की कर रहा है? वो पहले ही तोड़ रहा है, उसका पाचन कर रहा है बाहर ही, मृतजीवी पोषण में। और उसके बाद वो की करेगा? डायरेक्ट ग्रहण कर लेगा। और मृतजीवी पोषण में जो मृतजीवी पोषी होती है, मृतजीवी होती है, उसको मृतजीवी को कौन सी बोला जाता है? अपघटक भी बोला जाता है। अभी देखते हैं प्राणी संपोषण। तो इसमें एक ही चीज अंतर है कि वो सब द्रव के रूप में अपना भोजन ले रहा था, यहाँ पे ठोस या द्रव, ठोस भी रह सकता है, द्रव भी रह सकता है उसके रूप में। तो देखिए वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में, यहाँ तक याद करिए, कैसे रूप में? ठोस या द्रव के रूप में। यहाँ देखिए, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। अब जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि कौन सी? वो ये दोस्तों, जंतु कैसे भोजन ग्रहण करता है? पहले लिया, यानी पहले अंतःकरण कर रहा है और अंदर में जाके उसका पाचन कर रहा है। यही जंतु का तरीका यही ना है। जीव जंतु में सब आ जाता है, मनुष्य भी आ गया और हाथी घोड़ा कुत्ता सब आ गया। तो ये सब भोजन कैसे करता है? पहले अंतःकरण, पहले जैसे हम खाना कैसे खा रहे हैं, पहले लिए और खाएं, अंतःकरण कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, पाचन थोड़ी ना कर रहे हैं, बाहर पाचन कर लिए पूरा और फिर खा लिए, नहीं ना कर रहे हैं। तो पहले अंतःकरण कर रहे हैं और फिर पाचन कर रहे हैं। यही है जंतुओं की भोजन करने की विधि, यही तरीका है। तो वही बोल रहा है कि प्राणी संपोषण में मतलब जीव अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में लेगा। और कैसे करेगा? जंतु जैसे भोजन करता है वैसे। जंतु भोजन कैसे करता है? पहले अंतःकरण करता है और उसके बाद पाचन करता है। क्लियर है? तो वही है, बड़ा है बट बड़ा नहीं है, समझ लीजिए आराम से। देखिए वैसा पोषण हम जो बोल रहे हैं, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन कैसे ले रहा है? ठोस या द्रव के रूप में। और कैसे कर रहा है? किकर तरीका से, जैसे जंतु करता है। जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और जिसमें प्राणी संपोषण होगा ने, जैसे हमरा में प्राणी संपोषण हो रहा है, तो हमको बोलल जाएगा प्राणी संभोजी। कुछ बोला जाएगा प्राणी संभोजी, मतलब जिसमें प्राणी संपोषण होगा उस जीव को बोला जाएगा प्राणी संभोजी। और इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, मनुष्य हम सब आ गए हैं।
अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, और जितना भी जीव जंतु सब आ जाएगा इसी में। हाथी घोड़ा सब आ जाएगा किसमें? प्राणी संपोषण में। क्लियर? प्राणी संपोषण में कैसे भोजन ग्रहण करता है? ठोस या द्रव के रूप में, दोनों, ठोस या द्रव दोनों हो सकता है। और कैसे तरीका कैसे रहता है? जैसे जंतु भोजन करता है। जंतु भोजन कैसे करता है? पहले अंतःग्रहण कर रहा है और अंदर में जाके पाचन कर रहा है। क्लियर कर रहा है? और किसमें सबसे बाहरी पाचन हो जाता है और बाद में अंतःग्रहण होता है? किसमें? मितजीवी पोषण में। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। आज ज्यादा टाइम नहीं है तो पहले देख लेते हैं थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पूछे तो नॉर्मली आप बता सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वो काम है या फिर वो प्रक्रिया है जेकरा द्वारा कोई पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। नॉर्मली ऐसे साधारण परिभाषा दे सकते हैं हम, साधारण ही अभी लिखा है, कल इसका डिटेल में बात करेंगे कि जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस प्रक्रम द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण अगर पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे है, तो प्रकाश संश्लेषण मतलब बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण कि ये एगो प्रक्रिया है जेकरा द्वारा पेड़ पौधा की करता है, अपना भोजन तैयार करता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, तो डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।